खबर आ रही प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील से, जहां पर मामूली विवाद में ग्राम प्रधान पुत्र पर हमला, 4 घायल। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के धुई गांव के ग्राम प्रधान पुत्र अनिल तिवारी शुक्रवार दोपहर 1 बजे गांव में हुई पंचायत से वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच वर्मा बिरादरी के सैकड़ों लोगों ने धावा बोलकर उन्हें मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिससे वह और उनके भाई ललित तिवारी विवेक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 8 थाने की पुलिस 1 दर्जन हमलावरों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। इसके बावजूद भी आक्रोशित ग्रामीणों के कोपभाजन का शिकार पुलिस कर्मियों को भी होना पड़ा। वर्मा बिरादरी के लोगों ने फायरिंग करते हुए अपने छप्परों में आग लगा दी, जिससे मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली के सामने धरना देकर पट्टी कोतवाल के खिलाफ की नारेबाजी। सूचना पर 8 थानों के पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी सुरेंद्र द्विवेदी सहित पीएससी भी मौके पर पहुंची। इस समय गांव में तनाव व्याप्त है, गांव में स्थिति नाजुक बनी हुई है। आइए नजर डालते हैं अंकित पाठक की इस खास रिपोर्ट पर। आपका नाम? आप किस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं? धोई ग्राम से। तो क्या दिक्कत आई प्रधान जी? कल शाम को हमारे यहाँ कुछ आदमी आए थे, हाँ। तो वहाँ गोविंदपुर और परसद के जी। तो कुछ बाहर से आए थे। हमने कहा क्वारंटाइन हो जाइए, आप घूमिए मत। हाँ। तो कुछ बात लेके एक हमारे यहाँ रामा तिवारी हैं, उनके घर पर चढ़ गए इसी बात को लेकर। अच्छा। कम से कम 300-400 बनवा 300-400? पटेल। मतलब आपने क्वारंटाइन होने के लिए कहा तो? हाँ, 300-400 आदमी चढ़ गए उनके घर पे। अच्छा। हम लोग जाके किसी तरीके से समझा बुझा के घर भेजा। फिर आज सुबह हमको सूचना मिली कि 300-400 आदमी इकट्ठा हो गए हैं। तब ये सोदेश्वर को हमने फ़ोन किया, तो मौके पे गए, वहाँ जाके समझौता करा के हम वापस आ रहे थे, तुरंत मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब उन लोगों ने आप पे हमला किया, जो आपने मतलब बीच बचाव किया? हाँ। तो आप ही की चोटें हैं और किसी को आई है? नहीं, 6-7 आदमी को आई। 7-8 लोगों को है। बाकी लोग कहाँ हैं? हैं। अच्छा, मतलब उनका मेडिकल हो रहा है? सर, धुई गांव में कुछ लफड़ा हुआ है, जिसको लेकर भारी तनाव गांव में रहा और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। क्या मामला है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा अभी तक की गई, इसके विषय में बताएंगे सर? आज दिनांक 22/5/2020 को दोपहर में विवाद हुआ है 2 गांवों के बीच में, धुई और दूसरा गांव गोविंदपुर थाना आसपुर देवराम पड़ता है, धुई थाना पट्टी में पड़ता है। तो इनका कल शाम को भी विवाद हुआ था कि जो धुई गांव के तिवारी लोग हैं तो कोई घी खरीदे थे, तो उसमें कहा सुनी हुई थी, तो बात समाप्त हो गई थी। तो आज तिवारी लोगों का गाय यहाँ इनके गोविंदपुर के घर में खेत में चला गया था जी, तो उस पर उड़हन लेकर के गए थे, शिकायत लिए। तो फिर उस बात को इकट्ठा हो गया कि घी आप नकली दिए थे, उसको हमारा लौटाओ। फिर क्या दूसरी बात कहे कि जो है गाय कैसे आई, इस पर विवाद हुआ। तीसरा विवाद हुआ कि किसी बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, मुंबई से या अन्य प्रांत से जी, तो वो बाहर बाग में इकट्ठा थे और उस शायद खुले में शौच कर रहे थे, तो उसका भी उलाहना दिया कि यहाँ पे आप खुले में कैसे इस तरह से कर रहे हैं। तो फिर उससे आपस में बातचीत हुआ है। तो इसी में शुरुआती तौर पे तो ये जो गोविंदपुर के लड़के थे, तो जाकर के धुई में जो प्रधान पक्ष है इनके ऊपर अटैक किया जी जी। तो फिर इधर से लोग इकट्ठा हुए, तो काफ़ी जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस बल आया, स्थानीय थाना क्षेत्रों के पुलिस बल वहाँ पहुँच करके स्थिति को कंट्रोल किया। और इसी में ड्यूटी पर से जो सिपाही को बुलाया गया वहाँ पर, आरक्षियों को जी, तो वो आ रहे थे, तो उनको भी पथराव हुआ। तो कुछ 11 सिपाही को पत्थर की चोट भी लगे हैं, उनकी गाड़ी पर भी चोट लगे हैं, मामूली चोट आई है जी। तो उसका भी मेडिकल करवा करके उसका भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे सूचित धाराओं में जी जी। और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा कायम कराएंगे, अध्यादेश के तहत मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। और जो पीड़ित पक्ष है, जो उसने अभी जो करीब दे रहे हैं, तो उसका भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे। और वर्तमान में स्थिति पर पूरा नियंत्रण है, एहतियात के तौर पर हमने पुलिस लगा दिया है जिससे दोनों गांव के लोग आपस में पुनः संघर्ष की स्थिति।